नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीबी बी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज हम पेटीएम स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। आज हाल ही में एक न्यूज़ आया है जिसके कारण पेटीएम स्टॉक में लगभग 13% का उछाल आया है। तो वो क्यों आया है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम पेटीएम स्टॉक का फंडामेंटल भी थोड़ा हाई लेवल पे देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट तत्काल में कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या न्यूज़ था और क्या हमें करना चाहिए। लेकिन वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया जा रहा है। मेरा कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन इस स्टॉक में नहीं है। तो आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अपने रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह लेकर ही करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हाल ही में एक 28 अगस्त को 28 अगस्त को 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है उसने 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है उसने सेबी को और स्टॉक मार्केट को बताया कि पे, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम पीपीएसएल में डाउन स्ट्रीम निवेश के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई। ठीक है। ये अभी बताया है कि वह पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए नए सिरे से आवेदन करेगी। राइट। इस बीच पीपीएसएल मौजूदा भागीदारों को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर सेवाएं देना जारी रखेगी। तो इस तरीके से जो भी पेटीएम पे एक तरीके से वॉलेट और वो सारी प्रतिबंध जो लगे थे, आप लोग अगर शेयर मार्केट को ट्रैक करते होंगे पेटीएम को, तो आरबीआई ने कुछ कंप्लायंस इशू को लेकर के हम पेटीएम को जो वॉलेट सर्विसेज थे या और भी लोन बैंकिंग से रिलेटेड कुछ सर्विसेज पे प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण से पेटीएम शेयर में जून के लगभग में एक भारी गिरावट आया था। लगभग 30% तक स्टॉक क्रैश हुआ था। तो उसके बाद से थोड़ा बहुत ये रिकवर किया, लेकिन अभी भी मार्केट में इसमें एक गुड सेंटिमेंट तो नहीं दिख रहा था। बट इस न्यूज़ के आने के बाद से, जैसे ही 30 अगस्त को मार्केट में ये न्यूज़ आया, उसके बाद शेयर मार्केट में इस स्टॉक का लगभग 13% का उछाल आया। हालांकि बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, बट ओवरऑल 13% का उछाल आया। तो इस तरीके से मार्केट ने इसको एक इस पेटीएम शेयर के को एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। बुलिश ट्रेंड आ रहा है आया है। क्या ये सस्टेन करेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि यह एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। ठीक है। यह वित्तीय सेवाओं और ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। इसका ये क्लेम है कि इसके पास जो 2 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी से या क्यूआर कोड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी, जो $2 मिलियन के शुरुआती निवेश के साथ इसकी स्थापना किए थे। और 2013 में डेटा कार्ड और मोबाइल फोन रिचार्ज और बिल भुगतान से इसको ऑनलाइन सर्विसेज से फिनटेक कंपनी के रूप में जोड़ा। फिर बाद में इसको एक 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड इसका कंपनी बनाया, जो 10 बिलियन का निवेश इसमें हुआ सैप वेंचर के थ्रू 2011 में। 2014 तक कंपनी पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया, जिसे भारतीय रेलवे और उबर ने भुगतान विकल्प के रूप में जोड़ा। ठीक है। साथ ही साथ 2015 में पेटीएम ने चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप से भी 40% का ख- निवेश लिया। आगे 2017 में ये 10 करोड़ से अधिक ऐप डाउनलोड
अम, करने का दावा किया इस कंपनी ने, जिसमें 0% शुल्क पे पेटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जो इसके वेंडर्स या व्यापारी समूह जो इसको यूज करते थे। और 2021 में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ। इसमें 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन, जो लगभग 18,300 करोड़ रुपए का, यह भारत का सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता है। तो पेटीएम के तो इस तरीके से पेटीएम का ये एक पूरा बायो है। अब हम इसका चार्ट पे चल के फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से पेटीएम का टेक्निकल एनालिसिस देखें तो ओवरऑल ये एक बुलिश। हाँ, तो अगर हम पेटीएम का टेक्निकल एनालिसिस देखें तो ओवरऑल ये एक बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है, चूंकि अभी ये 624 रुपये पॉइंट 90 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 632.43 रुपीज का है। जबकि उस अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 698.78 रुपीज का होगा। अगर हम इसका सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो 5 और 20 का ये क्रॉस ओवर इस बता रहा है। लॉन्ग टर्म में देखें तो ये 50 और 20 सिंपल मूविंग एवरेज का भी क्रॉस ओवर यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, मतलब नहीं है क्रॉस ओवर। आरएसआई अभी ओवरबॉट दिखा रहा है, 80 का आरएसआई दिखा रहा है। बट अगर हम इसका, ये तो था हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम इसको स्कैनर में देखें तो एक्सट्रीमली बुलिश डेली क्लोज 1 डे में है। ये है, ये इसका कैंडल पैटर्न है वो डेली का बियरिश। ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज एंड आरएसआई जो है वो ये है। तो कुल मिला के ये एक बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है जी। तो अगर हम इसका फंडामेंटल देखें तो ओवरऑल अगर 1 ईयर में देखा जाए तो ये इसका आरओई नेगेटिव में है। डिविडेंड यील्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। बट इसका पी सेक्टर जो है वो 46 है, जबकि इसका पीए भी 0 है। ठीक है। और अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो ओवरऑल इसके इनकम का 75.5% जो है, 77.5% जो है पेमेंट फाइनेंशियल सर्विस से आता है। 21.37% जो है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज से आता है। एंड 1.13% जो है वो अदर्स से आता है। अगर हम इसका लोकेशन देखें तो लोकेशन ये इंडिया बेस्ड कंपनी है। फाइनेंशियल देखें तो पेटीएम जो है अभी 1 ईयर में 27% का अभी भी निगेटिव रिटर्न दे रहा है। राइट। अगर हम इसका फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 2022 में जहाँ ये इसका लॉस था वो 2,393 करोड़ रुपीज का था। एंड रेवेन्यू जो था वो 4,972 करोड़ का था। जबकि 2023 मार्च 2023 में जो रेवेन्यू जो है वो 7,985 करोड़ का था। वेयर ये प्रॉफिट चूंकि इसका निगेटिव में है, इसलिए ये लॉस है उसका 1776 करोड़ का है। जबकि 2000 मार्च 2024 में इसका रेवेन्यू तो बढ़ा 9,971, जबकि ये लॉस हुआ और 1417 करोड़ का। अगर हम इसको क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें तो अगेन ये रेवेन्यू इसका बढ़ रहा है हर क्वार्टर एंड क्वार्टर। इसमें थोड़ा सा डिप आया है, जबकि रेवेन्यू में भी थोड़ी कमी आई है। ये मार्च, जब से इसके ऊपर थोड़ा सा कंप्लायंस का इशू है तो इसके रेवेन्यू में एक वो आया है। अगर इसका सेल देखें तो जून में ईयर ऑन ईयर 35% निगेटिव है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 33% का निगेटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में है। नेट प्रॉफिट भी ये क्वार्टर एंड क्वार्टर है, ईयर ऑन ईयर इतने परसेंट का डाउन है, जब क्वार्टर एंड क्वार्टर ट्वेंटी, का, 20 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 का, 20
अब ये सारी एनुअल रिपोर्ट या इवेंट्स हैं जो अभी 21 अगस्त 2024 को इन्होंने अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया है, जबकि 19 जुलाई 2024 को क्वार्टरली रिजल्ट वो शो किया था। तो अब अगर हम इसका फाइनेंशियल देख लिए, इवेंट्स देख लिए, रेवेन्यू देख लिए, अब इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अगेन मेरा कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से मैं अपना एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये वीडियो, ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, ताकि हम कैसे किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकें। एज ए बिगनर्स आप सीख सकें। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका अपना रिसर्च होगा, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। तो कुल मिला के अगर पेटीएम स्टॉक का फ्यूचर देखें, अगर जिस तरीके के उस पे एक कंप्लायंस का इशू चल रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने फिनटेक इंडस्ट्रीज की काफी सराहना भी की है, किस तरीके से आम जनता के जीवन में आ, इस पे मैंने एक वीडियो भी डाला है, जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है, वो आप सुन सकते हैं कि फिनटेक की तारीफ कैसे की उन्होंने। तो एक तरीके से फिनटेक कंपनियां आने वाले समय के लिए एक बड़े फ्यूचर इनके अच्छे हैं, ब्राइट हैं। और जो पेटीएम का एक ऐसी कंपनी है जिसकी रीच इंडिया के हर गांव शहर में है। आज के टाइम में इंडिया में सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी पेटीएम है। तो गवर्नमेंट भी ये चाहेगी कि जो इनके ऊपर कंप्लायंस का इशू चल रहा है वो किसी तरीके से सॉर्ट आउट हो, और इस ऑर्गेनाइजेशन में एक एथिकल चेंज आए, ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर थोड़ी सी भी अगर क्रेडिबिलिटी डाउन होती है तो उस कंपनी का बुरा हाल हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर ये जो कंप्लायंस का इशू हट जाता है तो आने वाले टाइम में इस कंपनी का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। और जो शेयर अभी 500 600 रुपए के रेंज में चल रहे हैं, ये 1500 2000 तक ही, 1500 तक शायद ये गया भी था, ये इसके स्टॉक। तो आने वाले टाइम में 2000 तक भी ये जा सकता है, लेकिन अगेन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इस पे कुछ भी कह पाना किसी के लिए भी कि कल क्या होगा, वो मुश्किल काम है। हाँ, हम ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके जरूर आ, ये कह सकते हैं। अगर इन पे अगर कुछ सीरियस चार्जेस लगते हैं तो ये तरीके से हम ये आप अपने आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, मैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको सबका धन्यवाद।